अब हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो पहली वीडियो है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है बोलना क्या चाहिए, बालों को आप इग्नोर करें। तो आज हम एक स्केच बनाने वाले हैं, रैंडम ही कोई स्केच बनाएंगे। मैंने बोला तुम कुछ होर एक्सपेक्ट कर दो मेरे तो मैं कुछ होर बनावा, पर नहीं अरे सिंपल जी एक शै बनावांगे तो बड़ी इंटरस्टिंग होवेगी। तो थोनों अज दा मसा नाल दिन का भी विखावांगे कि हम दिन में क्या क्या कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। तो पहले तो एक प्रॉपर आपको मेथड दिखाता हूँ कि कैसे एक स्केच बनाया जाता है। तो ये आपने मीनिंगफुल स्केच बनाना है, वो कैसे बनाना है। तो अब यहाँ से हम आ जाएंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो फिर पहले आपने आ जाना है पिंटरेस्ट पे। तो पिंटरेस्ट पे आने के बाद पहले मैं आपको बता दूँ कि हम कौन सा स्केच ड्रॉ करेंगे, मतलब कौन में क्या एलिमेंट्स डालेंगे, क्या चीज़ें डालेंगे, वो बात की बात है। पहले आपको स्केच दिखा दूँ। तो ये है स्केच, वो ये देखें, इट इज़ एन ओल्ड टर्किश टाइप, मंगोलियन टाइप, वाइब गिविंग पर्सन। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये है। तो दिस इज़ द थिंग। तो अब हमें पहले देखना है कि इससे रिलेटेड क्या चीज़ हम बना सकते हैं। एक हम इसके बैकग्राउंड में एक हट बना सकते हैं, या कोई टेंट वगैरह जो उस टाइम पीरियड पे था। सेकंड, हम कोई एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मतलब कोई ऑर्गेनिज्म लेके आ सकते हैं, कोई एनिमल। तो इसके लिए बेस्ट एनिमल रहेगा एक हॉर्स। तो हम एक हॉर्स इनपुट करेंगे। तो उसके लिए आपने पिंटरेस्ट, ये भी मैंने पिंटरेस्ट से ही उठाई है। तो उसके लिए आपने मतलब आप कोई भी सर्च करेंगे तो आ जाएगी जो आपने ड्रॉ करना है, जो आपका टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पाकिस्तानी पे ड्रॉ करना है, कल्चर पे, तो आपने प्लेस सेलेक्ट करनी है, आपने उसकी पिक निकालनी है उस वहाँ के कैरेक्टर्स की, फिर आपने उससे रिलेटेड थिंग्स निकालनी है, फिर आपने बस ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह आपने ड्रॉ करनी है। तो इसके बाद आपने आ जाना है पिंटरेस्ट पे। ये आगे पिंटरेस्ट पे। तो अब आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने देखना है हॉर्स। तो मैं यहाँ पे हॉर्स सर्च करूँगा। तो ये आ गया हॉर्स। अब हमने हॉर्स सर्च कर लिया तो ये आ जाएगा हॉर्स। देखें ये आ गया है। ये भी बेस्ट है, इसको भी ड्रॉ किया जा सकता है, बट हम ये नहीं ड्रॉ करेंगे, हम आगे जाएंगे। तो जो सबसे बेस्ट चीज़ है ड्रॉ करने के लिए, जो मुझे लग रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है एक ये, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। एक ये हो गया, एक फिर हो जाएगा ये बाकी भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट हम एक उसकी कॉम्पोजिशन बनाएंगे कि हमने ड्रॉ कैसे करना है, कहाँ पे किसको ड्रॉ करना है, कहाँ पे क्या चीज़ ड्रॉ करनी है। तो ये आ गई हैं। तो मुझे इसमें से बेस्ट ये लग रहा है, एक ये है और एक ये है। तो ज़्यादा ठीक मुझे ये वाला लग रहा है, क्योंकि हम इस पर ड्रॉ सही तरह कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे डाउनलोड। तो सिंपली आपने डाउनलोड इमेज करना, डाउनलोड हो जाएगी, ओपन कर लेनी, ओपन हो जाएगी। तो ये मैं एक आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि आपने ड्रॉ करने से पहले प्लानिंग करनी है। वैसे तो आप सिंपल अगर ड्रॉ करते हैं ना, तो आप बस ड्रॉ करते हैं। तो ये आप एक प्लानिंग बता रहा हूँ। तो हमने जो ड्रॉ करना है, हमने वो ऐसे करना है। ये देखें, ये आ गया हमारा दोनों हमारे आ गए इमेज। तो बैकग्राउंड पे हमारा ये आएगा, तो ये ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, ये बैकग्राउंड पे आएगा। और उसके टॉप पे ये आएगा। इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ ऐसे। तो ये हम उसको रिसाइज करते हैं। तो ये रिसाइज कर दिया। इस वाले करेक्टर को हम उठा के यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे ये पूरा पेज हो जाएगा। यहाँ पे पहले करेक्टर बनाएंगे। पहले आपने करेक्टर ड्रॉ नहीं करना, पहले आपने बैकग्राउंड में इसकी गाइडलाइंस बना लेनी है। ड्रॉ पहले करेक्टर ही करना है, बट उसकी गाइडलाइंस बना लेनी है कि आपने इसको कहाँ पुट करना, प्लेस करना है। इसको दरमियान में भी कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल। इसको हम उठा के थोड़ा साइड पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर दें इसको हम, ताकि वो थोड़ा बैकग्राउंड ज़्यादा विजिबल हो। तो ये हम कर सकते हैं, हम ऐसे ही कुछ करेंगे। तो अब हम आ जाएंगे पेपर पे, गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसको प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स गेट टू दैट। और पहले हम अपना कैरेक्टर बनाएंगे। तो मैंने एक पेज ले लिया सिंपल, ये वाइट चार्ट पेपर है, सिंपल पेपर जो होता है वही है। और इस पर हम सिंपल ड्रॉ करेंगे 2B पेंसिल से। उसके बाद हम मार्कर सिंक करेंगे।
तो जो हमारा बाबा था वो मैं ड्रॉ करते हैं, वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा कौन सा बाबा था। ठीक है, हमने एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं करना, हमने डिलिबरेटली एग्जैक्ट सेम ड्रॉ नहीं करना, हमने कॉपी नहीं करना, हमने एक न्यू चीज़ क्रिएट करनी है। तो हमने कुछ ना कुछ फीचर्स जो हैं डिफरेंट रखने हैं। तो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम लाइन देख लें कि हमने बनाना कहाँ कहाँ है अपना। तो जो हमारा हॉर्स था हमने सोचा था बनाने का, तो हम इसको ना डिवाइड कर लेते हैं। ये स्केल है ना, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हम हॉर्स की आउटलाइन बना लेते हैं, हॉर्स की आउटलाइन। तो ये हमने ओपन कर लिया हॉर्स अपना। तो इसकी आउटलाइन बना लेंगे हम, सिर्फ हम इसका फेस बनाएंगे। तो ये देखें, पेंसिल बड़ा इजी और लाइटली पकड़ना है। तो सिंपल सा बेसिक शेप बनानी है हॉर्स की। तो एक यहाँ से हम जब ब्लैक करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से, मैंने एक प्रॉपर स्केच बनाया तो आपको वैसे ही टर्न आउट नज़र आएगा। तो लेट्स गो। तो ये आ गया हमारा हॉर्स का लेआउट। करेक्टर हम बनाएंगे इस साइड पे, इस साइड पे हॉर्स आ जाएगा, इस साइड पे करेक्टर आ जाएगा अपना। तो ऐसे हम बनाएंगे। तो पहले हम करेक्टर में ड्रॉ करेंगे, हॉर्स को बाद में करेंगे। तो पहले करेक्टर ड्रॉ करते हैं, करेक्टर की तरफ आ जाते हैं। सो लेट्स गो। बीच बीच में जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होंगी, सेम चीज़ें होंगी, उनको मैं स्किप कर दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ही इज़ अ फैट मैन। तो इसका बॉक्सी शेप होगी इसकी। तो ऐसे बाहर को निकालनी है आपने भाई, ऐसे 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 थोड़ा सा बाहर को निकालनी है। तो ही इज़ अ बोल्ड। तो ये बोल्ड आ गया। बाकी सिंपल है ब्रो, गाइडलाइंस ड्रॉ करते जाओ, इजीली चलती जाएगी। इसके मेथड्स होते हैं, कुछ होते हैं जो साथ साथ, मैं दोनों यूज़ करता हूँ। मैं वो भी यूज़ कर लेता हूँ जो अलग अलग करके करते हैं, मैं वो भी यूज़ कर लेता हूँ। मैं दूसरा भी यूज़ कर लेता हूँ जो डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम साथ साथ वाला ड्रॉ लगाएंगे, नहीं अभी हम दूसरा ड्रॉ करेंगे जिसमें वो लाइनें कर लेते होते हैं। यार लेफ़्ट हैंड आर्टिस्ट होना भी ना एक वो है, चैलेंजिंग चीज़ है लेफ़्ट हैंड आर्टिस्ट होना भी। ये हो गया ऐसे, ये आ जाएगा हमारे बंदे का हाथ यहाँ पे। तो ये द फैट मैन, दूसरा हाथ इसका यहाँ पे अपनी तलवार पे है। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे इसका हैंड है, तो ये इसका हैंड हो गया। ये ऐसे ऐसे है इसका हैंड बेसिकली। तो यहाँ पे इसकी सोर्ड है, तो उसने सोर्ड पे रखा हुआ है बेसिकली ऐसे है। तो उन डिटेल में हम बाद में चल जाएंगे, सोर्ड वाली में पहले हम एक ड्रॉ कर लें जो हमें करना है। ठीक है, तो वो लेग्स के लिए मैं प्रॉपर उसका जो बनता है स्ट्रक्चर वो नहीं बनाऊंगा। तो लेग्स के लिए मैं प्रॉपर नीचे फिर वैसे ही ले जाऊंगा जो उसने किया हुआ है, पहना हुआ है उसमें ही ऐसे ऐसे ही ले जाऊंगा मैं। वैसे अगर बनाना चाहें आप तो वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये आ गया वो। तो ऐसे करके ऐसे निकलेगा यहाँ से ऐसे। ऐसे लाइक दिस। तो वैसे अब एक चीज़ जब ड्रॉ क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को नहीं देखते।
तो बस जो आप फील कर रहे होते हैं यू जस्ट ड्रॉ, यू जस्ट पुट योर फीलिंग्स ऑन द पेपर। तो समटाइम्स आई स्ट्रगल ड्राइंग शूज़, तो मैं ज़्यादातर यही सिंपल सा ऐसे इसी पैटर्न से ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारा ये वाला पैर थोड़ा नीचे है, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा नीचे को करके करेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे। और आगे पैर, तो अभी ये हो गया ड्रॉ। तो हम इसके आगे फीचर्स वगैरह हर चीज़ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। So let's do it that then. So there are the eyes, nose, he got little nose, you know. मैं बेसिक ड्रॉ करता हूँ, नोज ज़्यादा उसमें डिटेल्स नहीं डालता, क्योंकि when the real artists are looking, तो उसमें आपको ज़्यादातर वो मीनिंग देखते हैं, डीपनेस देखते हैं एक आर्ट वर्क के पीछे। Like this is an easy way to draw. You just line up, जब आप उसको कर देते हो, यार अंग्रेजी नहीं आती इतनी, वो क्या करें, like this. तो ऐसा कर दिया करें, थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट अच्छा आता है। तो ये हो गया हमारा करेक्टर ड्रॉ। तो इसकी आइज़ रह गई, आइज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, लिटिल स्मॉल आइज़ लाइक दिस। सो दैट्स इट। So that is it is his head. So now let's get to the bottom part. So to draw the fur or wool, I use this type of techniques like this. Later जब मैं इसको उसमें करूँगा ना मार्कर से, तब तो थोड़ा विजिबल हो जाएगा कि किस टेक्निक से मैंने कैसे बनाया है। बट मेरा यही है, मैं ऐसे करता हूँ। Like this, and then तो उसके यहाँ पे पैटर्न है, तो हम वापस वही पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। असल में उसके यहाँ पे आके थोड़े से कपड़े ऐसे हुए हैं, बाहर को निकला हुआ है, उभरा हुआ है, तो हम उस हिसाब से ही ड्रॉ करेंगे। वैसे आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यू आर द मास्टर व्हेन यू आर ड्राइंग। तो आपके पास ही चॉइसेस होती हैं कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं अपने व्यूअर को। तो इस तरह आप कैप्चर करते हैं, क्योंकि आप ड्रॉ कर रहे हैं, ही डजंट नो कि आप क्या फीलिंग है। सिंपल व्यूअर को तो बस ये देखना होता है कि भाई ड्रॉ किया हुआ है, वाह, लाइक सब करते हैं। तो कभी भी आप आर्टिस्ट वगैरह ने आपने सैड नहीं होना, लाइक सब करते हैं, बट जब आती है प्राइजिंग की बारी, तब बैठ जाते हैं मुंह बनाकर कि क्या हो गया। मैं ये बता दूं, कभी भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को आपने फ्री में स्केच नहीं देना। हाँ, कोई ज़्यादा हो आप करीबी, उस पर थोड़ा सोचा जा सकता है, बट वही चीज़ दे डू नॉट नो। वो मैंने कोट पढ़ा था, उसमें वो कह रहे थे कि व्हेन एन आर्टिस्ट, मुझे नाम नहीं याद, मेरा अपना नहीं है भाई। व्हेन एन आर्टिस्ट गिव्स और सेल्स हिज आर्ट वर्क, ही इज़ एक्चुअली सेलिंग हिज पार्ट ऑफ हिज सोल, हिज और हर सोल। तो ये चीज़ है कि
जब एक आर्टिस्ट एक आर्ट वर्क देता है, सेल करता है, जो भी करता है, तो वो उसका एक वो कहने हिस्सा उसका होता है, जो सेल होता है तेरा होता है, वो आपके अमानत। बेशक वो उसके पैसे भी ले, बट द थिंग इज़, तो हम स्केच तो वापस आते हैं। तो अब ये इसकी बैली है, तो बैली से थोड़ा सा ऊपर हमने इसका बेल्ट बनाना है। तो यहाँ पे इसका बेल्ट बन जाएगा ये यहाँ पे। तो इसको ये हो गया बेल्ट, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ऐसे कर ले जाना है। ये बेल्ट हो गया। तो अब आ जाए नीचे वाले पार्ट में। तो नीचे वाला पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी सोड है, तो सोड हम सिंपल सी ड्रॉ कर देंगे। सोड का हैंडल यहाँ पे इसका आया हुआ है। हैंड्स पे मैं सबसे लास्ट पे आने हमेशा कहता हूँ, क्योंकि भाई साहब आई एम टू बैड एट ड्राइंग हैंड्स, टू क्या बहुत ही ज़्यादा बैड। तो अब यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, तो इसको हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये यहाँ पे ऐसे। अब स्टॉकिंग है नॉट फोकसिंग, तो हो जाता होता है। तो ये आ गया, वो सोड आ गई। सो बाकी अब करते हैं ड्रॉ। सो लाइक दिस, ऐसे आपने ड्रॉ करना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को, जो समझ आए वैसे ड्रॉ करना है। बस आपने अपने रेफरेंस इमेज की डिटेल्स कैप्चर करने की कोशिश करनी है, कॉपी नहीं करना। कॉपी करना वैसे बुरा नहीं है फॉर द बिगनर आर्टिस्ट, बट ये हम बिगनर कोई क्लास नहीं दे रहे, हम एक लेवल पे आके जो फिर ऐसे कर टीच करते हैं सीखने के लिए। तो इस तरह, तो ये हो गया हमारा वो सब। तो जी ये हमारा कैरेक्टर तो ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट, बस हैंड्स रह गए हैं और डिटेलिंग रह गई है, वो हम लाइन फाइन लाइनर से कर देंगे, डिटेलिंग वगैरह सब कुछ जो हो गया रह गया। तो बस यही रह गया, और चलें इसको हम कर दें। तो इस पे अब आ जाते हैं हम इसके अपने हैंड्स पे। तो हैंड्स बनाना, हैंड्स और फीट्स बनाना, ये एक आर्टिस्ट की ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है भाई। ये आर्टिस्ट इस पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत बहुत बहुत। मैं तो इतना मैं भी करता हूँ, ये देखे ना, मैं स्ट्रगल करता हूँ। तो मैं सिंपल सा एक ऐसे ना बना लेता हूँ, ताकि डिटेल कैप्चर हो जाए। व्हाट आई एम लाइक दिस, यू नो, सी, इस तरह। अब बिल्कुल वो लग रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर लें। ये मैं हैंड चेंज कर रहा हूँ, रेफरेंस में ऐसे नहीं है। तो ये आ गया हमारा हैंड। तो ये लें, ये ऐसा लग रहा है उसने अपना हैंड रेस्ट किया हुआ है इसके ऊपर। तो ये हमारा हो गया। अब पीछे हॉर्स बनाने की बारी है, तो हॉर्स बनाते हैं अब। सो लेट्स स्टार्ट आवर हॉर्स। तो एनिमल्स का वैसे मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ज़्यादा ड्रॉ नहीं किए, बट समटाइम जब ऐसे कोई आर्ट वर्क बना रहा होता हूँ तब ड्रॉ करने पड़ते हैं, तब ड्रॉ किए हैं उस सेंस में। सो लेट्स स्टार्ट।
वैसे एनिमल्स मुश्किल नहीं होता, सबसे मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा आसान ही एनिमल्स हैं। तो आपने ये मैयर कर लें उसकी आइज़ वगैरह कहाँ पे हैं। ये आई, ये इस एक आई का है तो ये यहाँ से बाहर बल्ज होगा और यहाँ पे उसकी दूसरी आई आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी नोस्ट्रिल आ गया, ये फिर वो आ गया, माउथ आ गया, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है ऐसे। तो लेट्स गेट टू इट, अब हम इसको बनाते हैं। ये इसके कान के पीछे चला गया, तो अब आ गई इस आई वाले साइड की परी। तो ये आ गया अपना वो, तो ये आ गया अपना भाई साहब इसका नोस्ट्रिल। हमने डिटेल में जाना क्योंकि हम वो नहीं कर रहे ना, हमको तो स्केचिंग कर रहे हैं। हम है कर तो स्केचिंग कर रहे हैं बट हमने उसको लेटर हमने उसको इंक करना है ना। तो जब आप बना रहे हो ना तब आप माइंड में सोचते रहा करें व्हाट कुड आई डू टू मेक इट लुक बेटर अपीलिंग टू द आई। ये चीज़ बस वही आ जाती है आपकी सोचने की सलाहियत पे, आपकी सोच पे आ जाती है सब कुछ, क्या आप कैसे उसको कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कर देंगे काट देंगे, तक काटेंगे नहीं, इसको हम ऐसे कर देंगे, एक सेपरेट कर देंगे इसको हम इस तो सेक्शन से। तो फिर हम यहाँ से ब्लैक करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, वहाँ तक ब्लैक करेंगे नीचे वाला और ये वाला पार्ट खाली ऐसे। तो इस आई को बनाते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द आई। हाँ इरेज़र अपने साथ बेशक रख लें, उसकी कोई मसला नहीं, गलत हो यू कैन गो बैक। मेरे पास वो इरेज़र नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया, इरेज़ नहीं कर सका। तो ऐसे ही है, इफ़ समथिंग वेंट रॉन्ग यू जस्ट इरेज इट एंड स्टार्ट इट अगेन। प्रैक्टिस इज ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड। वैसे फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं ये कमेंट्री के साथ रिकॉर्डिंग, तो I don't know how it will turn out, but let's see. रॉ कंटेंट लगा देंगे हम लोगों के लिए समझने के लिए। तो ये आया अपना, ठीक है, ये तो ऐसे आ गया, ये आ गई अपनी नाल। तो इसको नीचे ले आए, बस हेयर आवर वर्क इज़ डन। डिटेलिंग देनी है तो आप इसको बैक साइड पे ऐसे करके ले जाएं, अगर आपने ज़्यादा ही डिटेलिंग देनी है, वरना इट इज़ ओके, ऐसे भी ठीक है। हाँ मैं तो कहता हूँ दे ही दें थोड़ी सी ट्रेल। तो ये हो गया ऐसे, और यहाँ वाला जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर जाके इकट्ठी हो जाएंगी। दैट इज़ द बेसिक थिंग। अब हम इसको इंक करेंगे तो इंक करने में सारा कुछ जो इसका असल होगा वो नज़र आएगा।
तो इंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो इसको आई को विजिबल कर लें। तो जी ये हो गया। तो अब हम इंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो इंकिंग वाला प्रोसेस मैं फास्ट कर दूंगा क्योंकि इट विल टेक टाइम। सो लेट्स गो।